वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। 14 लाख रुपए का माल था सर। 134 कार्टन थे सर। इसने आधा माल गायब कर दिया सर, और आधा माल जो है थाने के अंदर निकला। मैं क्या करूँ सर इसके बाद? मैं तो मर गया सर। मेरे तो माल सारा चला गया। मेरे तो यही था। एफआईआर के अंदर कितने कार्टन शो किए इन लोगों ने? इसने सर 78 कार्टन शो करे एफआईआर में। कितने कार्टन? 134 कार्टन सर। आप जाके ट्रांसपोर्ट देखें ना, ये बिल्टियाँ मेरे पास मौजूद है। ट्रांसपोर्ट पे जाए सर, वहाँ से कैमरा निकालें सर। मेरी गाड़ी वहाँ से लोड हुई है मेरे सामने सर। अगर मैं गुनाहगार हूँ मुझे अंदर करें सर। अगर ये तो इसको अंदर करें सर, इसको लॉकअप करा जाए सर। ये बहुत नाजायज कर रहा है हमारे साथ। सर मेरे पास जो ना हफ्ते के दिन एक फ़ोन आया था, तो गुलाम मुर्तज़ा मेहर का। वो अपने आप को कह रहा था कि मुझसे आप मुलाकात करें, मुझसे आप शायद भाई बात करो। मैंने कहा जी बात कर रहा हूँ। उसने सर मेरे को तौहीद पर बुलाया था, तौहीद कमर्शियल पर, बिरयानी सेंटर है मशहूर वहाँ। हफ्ते को मैं 4 बजे उसके पास पहुंचा था। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा देखा आप आयल का कारोबार करते हो? मैंने कहा बिल्कुल, मेरा ट्रेडिंग का काम है और मैं आयल का कारोबार करता हूँ। बोला आपका जो है ना वेयर हाउस भी हमारे पास, हमने देखा हुआ इधर, और जो है हम आपके गोदाम पर या वेयर हाउस के ऊपर रेड करेंगे या आपकी गाड़ी को पकड़ेंगे। मैंने कहा जी मेरा तो सारा लीगल काम है। मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, कंपनी से माल लेता हूँ और जो है ना कंपनी से माल लेकर मार्केट के अंदर मैं सेल करता हूँ। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे को पेमेंट दें, पैसा दें। कितने पैसे मांगे उसे और किस मत में मांगे, आप क्या समझते हैं? सर बिल्कुल भत्ताखोरी के चक्कर में मांगे उसने मुझसे, भत्ता मांगा मुझसे और कहा मैंने काफ़ी एफआईआर लोगों पे कटाई है। कितने पैसे मांगे थे उसने? मेरे से 10 लाख रुपए मांगे थे। आखिरी में कहा था मुझे 5 लाख रुपए आप मुझे दें। तो मैंने सर मैं तो नहीं दूंगा आपको। उससे अगर नहीं दोगे तो फिर इंशाल्लाह आप देख लेना कि मैं आपके साथ क्या करता हूँ। पहले भी सर इसने बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ किया है, ठीक है ना। मैं डर गया था पर मैं वहाँ से निकल गया और मेरे पास वहाँ की वीडियो भी है, ठीक है ना। और सीसीटीवी वीडियो मौजूद है आपके पास और डीएचए की। तो सर आप जाके वहाँ तस्दीक भी कर सकते हैं। हाँ, 4 से लेकर 5 के दरमियान। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। मैं बहुत परेशान था। पीर वाले दिन सर मैं माल पूरे पाकिस्तान से ख़रीदता हूँ, परचेज़ करता हूँ। यहाँ से देते भी हैं माल और हम परचेज़ भी करते हैं। मैंने लाहौर से परचेज़ किया 134 कार्टन मैंने आयल के परचेज़ किए। उसका मेरे पास बिल भी मौजूद है सर। अच्छा, वहाँ से कार्टन कुतुब बिलाल ट्रांसपोर्ट पर आए। मैं आपकी बात करना चाहूँगा। ये कैमरामैन आपको फर्दर दिखाते भी रहेंगे। इनके पास बिल्स मौजूद हैं, बिल्टी मौजूद, सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके पास। ये माल कहाँ से आया था? सर ये मेरे पास लाहौर से आया था। ये कुतुब बिलाल ट्रांसपोर्ट की, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले। सर ये कुतुब बिलाल ट्रांसपोर्ट की बिल्टी 1 हो गई सर। ये देखें आप, इसके ऊपर जो है ना ये रखे हैं 103 कार्टन। ये देखें आप तस्दीक कर सकते हैं कुतुब बिलाल पे भी जाके ना। 28 तारीख को वहाँ से लोड हुए सर। और ये दूसरा सर ये कार्टन है, इसके अंदर 31 कार्टन, ठीक है सर। ये देखें तो 134 कार्टन हो गए। अच्छा, तीसरा सर ये इसका बिल है, जिस मैंने दुकान से ख़रीदा है वो इसका ये बिल है मौजूद। अच्छा, इनवाइस से भी साथ आई थी ना, इनवाइस साथ आई थी। उधर जो है ना, उधर मेरा आदमी फराज नामी लड़का था और ड्राइवर जो है जिसको हमने गाड़ी कराई की थी तारिक भाई ड्राइवर का नाम है। शेदोर के अंदर कुतुब बिलाल से माल लोड हुआ है सर, और वहाँ से वीडियो निकल सकती है कुतुब बिलाल ट्रांसपोर्ट से भी ना। उसके बाद जो ना उसने आगे जाके गाड़ी को रोका है और कहा कि मैं जो है ना मैं क्या नाम है इसका, पुलिस का आदमी हूँ। मैं आपकी बात करना चाहूँगा। इस वक्त जब वो गुलाम मुर्तज़ा नामी शख्स वो आया गाड़ी रोकने, उसका पुलिस मौजूद थी, मुतल्लिका इदारा कोई मौजूद था? कोई सर पुलिस मौजूद थी। मेरे लड़के ने मुझे बताया फ़ोन करके कि जो है ना शायद भाई इसके बाद कोई पुलिस नहीं, एक बंदा है और मुझे कह रहा है कि मैं जो है ना पुलिस वाला हूँ और गाड़ी थाने लेके चलो। तो मैंने उसको इनवाइस भी दिखा दी। मैंने इसको इनवाइस दिखाओ। मैंने उसको इनवाइस दिखाई है सर, और जो है लड़के ने उसको पहचाना है बाकायदा तौर के ऊपर, देखा है कि चश्मे वाला बंदा है और क्लीन शेव है। उसके बाद सर वो गाड़ी मेरा जो छोटा भाई था, बच्चा जो था फराज जो था, वो वहाँ से गाड़ी डर के मारे भाग गया। बच्चा था गुलाम मुर्तज़ा मेहर जो है अपने आप को बोलता है कॉपीराइट वाला। इस कौन सी कंपनी का दायर करता है अपने आप? सर ये बोलता है कि कभी मैं शेल का हूँ, अच्छा कभी बोलता है कि मैं जो है ना होंडा का हूँ। किसी कंपनी का नहीं सर। ये कभी शेमको वालों पे छापा मारता है, कभी आईडेक्स वाले पे मारता है, सब हर किसी से भत्ताखोरी करता है। और एफआईआर लॉन्च कराने के बाद बोलता है फिर मुझे पैसे दो। इसने मुझे थाने से फ़ोन किया। उसकी भी मेरे पे जो है ना तस्वीरें मौजूद है, इसकी जो कॉल आई है मेरे पास। इसने मुझे कहा 5 पेटी देगा, 5 लाख रुपए मुझे दे दे, आजा
और टावर से मुलाकात कर ले, मैं तेरी गाड़ी वाड़ी सब छोड़ दूंगा और मैं जो है ना मैं 5 लाख रुपए कैसे दूंगा। उसके बाद सर मैं खुद परेशान हो गया, मैं टेंशन में आ गया। मैंने 1-2 दोस्तों को भेजा थाने के ऊपर कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स करें। मैंने एसएचओ साहब से भी मैंने बात करी है, रिक्वेस्ट करी, सर ये गुमराह कर रहा है लोगों को, इसने एफआईआर लॉन्च कर दी, मेरा नाम डाल दिया, मेरे बेटे का नाम डाल दिया और जो गाड़ी पे चल रहा था फराज उसका नाम डाल दिया, ड्राइवर मेरा जो है ना वो जो जिसका मैं कराई गाड़ी गरीब उसको उसने लॉकअप करवा दिया, एफआईआर मेरे पे लॉन्च कराई है। बेगुनाह सर में मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैंने एसएचओ तक को फ़ोन किया है, मैंने कहा ये आप जो है ना हम कारोबारी लोग हैं। माजर के साथ शाहिद साहब आपकी आंखों में आंसू हो गए, बड़े अफसोस की बात है। हमारे इदारे सो रहे हैं, कारोबारी लोग यहाँ पर बेचारे रोने पर मजबूर हो चुके हैं। एक भत्ताखोर पार्टी ख़त्म हुई तो दूसरी यहाँ पर इस शक्ल के अंदर हमारे पास गुलाम मुर्तज़ा नामी शख्स की जी शायद मेरा 14 लाख रुपए का माल था सर, 134 कार्टन थे सर। इसने आधा माल गायब कर दिया सर और आधा माल जो थाने के अंदर दिखा। मैं क्या करूँ सर, इसके बाद अभी भी धमकियाँ दे रहा है सर। क्या धमकियाँ आपको क्या धमकियाँ कह रहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, पैसे चाहिए सर। पता को लोग डरते हैं सर, इससे दुकानदार डरते हैं सर, बहुत लोग डर रहे हैं सर। कारोबार करेगा ये, इसको देखें सर, लाखों रुपया टैक्स भरते हैं सर, लाखों रुपया टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, कोई सपोर्ट ही नहीं है सर, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है मेरी बात को। ये किस राइट से आया, कौन है सर ये बताओ। शेल का है तो शेल आ जाए, कार टैक्स आ जाए, कंपनी आए ना सर। ये प्राइवेट आदमी है, इसका कोई बनता ही नहीं है, ये तो मुखबर आदमी है। ये पुलिस वालों से मिलता है, आधा माल बेच देता है, आधा माल जो ना बाहर बेच देता है, आधा माल उठा के लेके जाता है, आधा माल शो करता है। अब कोर्टों से जान छुड़ाएं, वकील करें सर, घर को देखें, कारोबार देखें, बच्चों को देखें। अभी आपका क्या मुतालबा शायद साहब, क्या चाहते हैं आप? इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। इस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। इसको बिठाएं मेरे सामने सर। अगर मैं गुनहगार हूँ मुझे अंदर करें सर, अगर ये तो इसको अंदर करें सर, इसको लॉकअप करा जाए सर। ये बहुत नाजायज़ कर रहा है हमारे साथ, क्या कर सकते हैं सर? आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे, इस पर एफआईआर कराएंगे? बिल्कुल सर, मैं एक्शन लेने की तैयार हूँ। मैं तो मर गया सर, मेरे तो माल साला चला गया। मेरे तो यही था। एफआईआर के अंदर कितने कार्टन शो किए इन लोगों ने? इसने सर 78 कार्टन शो करे हैं एफआईआर में। कितने कार्टन? 134 कार्टन सर। आप जाके ट्रांसपोर्ट देखें ना, ये बिल्टियाँ मेरे पास मौजूद है, ट्रांसपोर्ट पे जाएँ सर, वहाँ से कैमरा निकालें सर, मेरी गाड़ी वहाँ से लोड हुई है। ये कोई कारखाने में आया है, ये खुद 2 नंबर ये आदमी, इसकी वीडियो आई है सर, इसके कारखाना, इसका अपना कारखाना 2 नंबर का, वो वीडियो भी मैंने जो ना अभी आपको पेश कर देता हूँ सर। गुलजार हैदरी थाना, उसके इलाके में इसका कारखाना है, वहाँ की वीडियो भी लोगों ने भेजी कि तो 2 नंबर आदमी है, तो खुद इसका कारखाना चलता है। ये शेल खुद भरता है, कार टैक्स खुद भरता है सर, स्टिकर इसके पास खुद होते हैं। ये क्या करता है, हमारी दुकानों के अंदर घुसता है, हमारे वेयर हाउस के अंदर घुसता है, घुसने के बाद 2 नंबर माल रख देता है। ये आपकी आवाज़ हम ऐवानों तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। अभी हम इसके बाद रुक करेंगे मुतल्लिका खारादर एसएचओ अब्दुल रशीद पठान साहब के पास। किस बिहाफ पे उन्होंने एफआईआर की है, और वो कोई कंपनी का बंदा अगर था, कोई शेल की एप्लीकेशन पे एफआईआर हुई है या एक फ़र्द वाहिद के कहने पे एफआईआर की गई है? क्योंकि ज़राए से मुझे ये पता पहले पता चल चुका है कि किसी विक्स कंपनी के ऊपर ये रेड करता है, कभी मेडिसिन कंपनी में घुसता है, कभी किसी कंपनी में घुसता है। डिस्कवर पाकिस्तान लिमिटेड कहीं अपने आप को शो कर रहा है। अब ये मुर्तज़ा भाई है, इन्होंने ये माल पकड़ा है। असल मुर्तज़ा भाई ये पकड़ा है ना आपने सर? ये शेल का माल पकड़ा है। ठीक है। शेल कंपनी की तरफ से जी भैया अटॉर्नी पावर डिस्कवर पाकिस्तान आपको किसने दिया है पावर सर? शेल कंपनी की तरफ से। शेल कंपनी ने आपको पावर दिया है? जिसमें ITO इस्लामाबाद से इजाजत लेके हम ब्रांड प्रोडक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। बात ये है फैसल साहब कि ये कह रहे हैं कि गाड़ी ना तो मेरे पास अपनी गाड़ी थी, मेरे को क्या, मैंने तो पुलिस को निशान दी कि फलां गाड़ी, हमारे इंफॉर्मर ने बताया फलां नंबर, पुलिस मोबाइल ने रोकी, पुलिस मोबाइल लेके आई, मैं कौन हूँ गाड़ी चला के ले जाने वाली थी, मेरी कंपनी को दी हुई है। आपकी कंपनी कौन सी है सर? डिस्कवर पाकिस्तान लिमिटेड। डिस्कवर पावर डालने दी हुई है। उसके बाद मेरा काम है विजिट करना 2 नंबर माल। सर ये इंडिकेशन लगा रहे हैं आप पे कि आपने करोड़ों रुपए का इनको नुकसान दे दिया आइल वालों को। गार्डन में खौफो हरास फैल गया, गार्डन में कोई आ नहीं रहा जो आइल के हवाले से। जी गार्डन में सारा 2 नंबर बिक रहा है। सारा दो नंबर जो जिनके पास था, मैंने एफआईआर करवाई है। गार्डन जेन्युइन करोड़ों अरबों रुपए का काम चल रहा है मुर्तज़ा भाई, सारे गार्डन अरबों रुपए का काम चल रहा है सर। लाहौर से ये माल लाहौर से आया मुर्तज़ा भाई? मेरी बात सुने, हमने तो इनसे बरामद किया है ना, ये आगे ये निशानदेही कराएंगे जिनसे माल मिला है या ये जिनको पकड़ा है, ये आगे लेके चलेंगे ना। ये कोई कंपनी नहीं है। हम जो भी इसने पहले एफआईआर कराई है वो एफआईआर सी क्लास खुद करवाता है पैसे लेके।
इंशाअल्लाह ताला क्राइम फोकस के प्लेटफॉर्म से आप ज़रूर देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला कैसे इनको बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि अब हर जुर्म होगा बेनकाब।